नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, संध्या काल होने के बाद हिंदू धर्म के अंदर पूजा पाठ करने का बड़ा अच्छा विधान है और संध्या काल होने के बाद हर कोई व्यक्ति पूजा करके अपने जीवन के अंदर अच्छी चीज मांगता है, ऐश्वर्य को मांगता है और चाहता है कि उसके जीवन के अंदर सुख समृद्धि रहे। तो आज हम आपको शाम के समय पूजा की विधि बताने वाले हैं कि संध्या के दीपक के बारे में। दोस्तों, संध्या का दीपक क्या होता है? दोस्तों, जब संध्या काल हो जाता है अर्थात कि शाम का समय हो जाता है, धरती लोक पर अंधकार विराजित होने लगता है। उस समय जब भगवान को याद करके जो दीपक जलाए जाते हैं, भगवान को पूजने के लिए उसे संध्या दीपक कहते हैं। अब संध्या दीपक कई लोगों के मन में आता है कि संध्या दीपक का भी किसी प्रकार का समय होता है या फिर मन जब आपका करें उस समय ही आप दीपक कर लें। दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। संध्या आरती का समय होता है। संध्या आरती का समय इस प्रकार से होता है जो कि सूरज के ढलने का समय माना जाता है। दोस्तों, जैसे ही सूर्य ढलता है उस समय आपको पूजा पाठ कर देने चाहिए। तो संध्या दीपक का समय निर्धारित नहीं होता। वैसे अमूमन शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे से पहले अर्थात कि 7:30 या 7:45 तक आप जब दीपक बाती कर लेते हैं तो इसे संध्या दीपक का सबसे उत्तम समय माना जाता है। और इस समय किया गया संध्या दीपक का काम आपको निश्चित तौर पर भगवान का प्रिय बना देता है। अब दोस्तों, आपको मन में सवाल यह आता है कि जब संध्या दीपक करते हैं, शाम के समय भगवान की आरती करते हैं, तो क्या उस समय स्नान करना जरूरी है? क्या आपको उस समय स्नान करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए? इस बात के बारे में भी कई लोग बात करते हैं कि स्नान करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप संध्या काल के समय स्नान करके दीपक बाती करते हैं तो आपके दिन भर की जो नकारात्मकता होती है आपके साथ किसी प्रकार की कोई प्रकार का आपका लक उस दिन काम नहीं किया था, तो संध्या काल के बाद स्नान करते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने आप ही तरक्की को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आप किसी प्रकार के कोई बंधन के अंदर बन चुके हैं या आपने किसी प्रकार का दिन में कोई गलत काम किया था तो आपको स्नान करना चाहिए। अन्यथा आप अपने हाथ धोएं, मुख धोएं, गंगा जल से कानों को स्पर्श करें और उसके बाद आपको स्नान करके या अपने हाथ पैर को धोकर संध्या का दीपक जलाना चाहिए। निश्चित तौर पर देवी लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और भगवान की कृपा आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, तो इसी तरह अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में कि संध्या दीपक आपको कहाँ कहाँ पर जलाना चाहिए। अब दोस्तों, क्योंकि मन में विचार आता है तो दोस्तों सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, जिन संख्या के अंदर 2 का भाग जाता हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे दीपक घर के अंदर नहीं करने चाहिए। अर्थात कि दीपक करें 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के दीपक आप जला सकते हैं। अब आप 1 दीपक से भी शुरुआत कर सकते हैं, 11 दीपक भी जला सकते हैं। जैसा आपका घर कहना मानता है, जैसा आपका सामर्थ्य है, उस अनुरूप आपको दीपक जलाना चाहिए। तो पहला दीपक आपको अपने घर के पूजा घर में ही देवताओं को जलाएं। देवताओं के समक्ष आपको 3 दीपक जलाने चाहिए। 1 दीपक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश के निमित्त होता है। लेकिन ये जब आप इस दीपक को जलाते हैं तो संपूर्ण देवी देवता ब्रह्मांड के जितने भी हैं इस दीपक और इस आरती को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा दीपक संध्या काल के समय वहां पर जलाया जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो दीपक आपको तुलसी के पौधे के नीचे तो संध्या काल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है संध्या काल बड़ा ही पवित्र काल होता है। इस समय अगर देवताओं को घर के अंदर आप आमंत्रित कर लेते हैं तो देवता आपके घर को त्याग कर कहीं नहीं जाते। तो तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी को जागृत अवस्था के अंदर मनाना हो तो तुलसी के आगे 1 घी का दीपक जरूर चलाएं। संध्या काल के समय निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। कई लोग प्राचीन समय में आपने देखा होगा अपने घर के अंदर आगे एक मांडना बनाते थे, एक रंगोली बनाते थे, एक दीपक का स्थान रखते थे और वहां पर दीपक जलाते थे। दोस्तों, आप भी चाहते हैं संध्या काल के बाद सकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश करें
देवी लक्ष्मी प्रवेश करें तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। रोज संध्या काल के समय निश्चित तौर पर अप्सराएं आपके घर के अंदर नृत्य करेगी और आपके घर के अंदर धन धान्य का विकास होता है। दोस्तों, शनिवार की संध्या काल के समय आपको सरसों के तेल के दीपक जलाने चाहिए। शनिवार के दिन सरसों का तेल, मंगलवार के दिन चमेली का तेल और बाकी दिनों के अंदर घी या अन्य तेल के दीपक आप जलाते हैं तो आपको फायदा 100 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। संध्या काल शनिवार की आप एक पीपल के नीचे भी दीपक जलाएं और शनिदेव को, काल भैरव को याद कर लें। आपके घर का कल्याण हो जाएगा, आपके घर के अंदर लक्ष्मी विराजित होगी। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।